Okay, so nomenclature of, heading दो, nomenclature of organic compound, organic compound having functional group, having functional group, functional group मतलब हम जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है उसको हम क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर, उसका हम नाम डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप समझ लोगे ना तो आपको 12th का या फिर जेई का, नीट का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। इतना इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो हमें कुछ रूल फॉलो करना होता है, जैसे कि मैंने बताया कि हमें पहले लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना होता है। ओके, लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना होता है, फिर उसको नंबरिंग देना होता है। नंबरिंग हम ऐसे देते हैं कि जहां से हमारा जो ब्रांचिंग पॉइंट है, जहां से नजदीक आ जाए वहां से हम नंबरिंग देना चालू कर दें। मतलब सेकंड पे मिथाइल है तो 1 2 3 4 5 ऐसे देते हैं। ठीक है, फिर अगर 2 मिथाइल है, 3 मिथाइल है, तो मैंने बहुत सारे रूल, जनरल रूल्स पे पढ़ाए थे। ओके, तो ये वो सब रूल फॉलो तो करने हैं, लेकिन अगर हमारे कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसकी एक प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे। तो उसकी एक प्रायोरिटी ऑर्डर होती है। सो राइट डाउन, उसका रूल लिखो, इसका रूल लिखो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लिखना है मेरे साथ, सिर्फ आप देख के डिसाइड नहीं कर सकते, तो लिखना इंपॉर्टेंट है। सो राइट डाउन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन इन सच ए वे दैट, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, the longest continuous chain in such a way that, the functional group carrying carbon, the functional group functional group carrying carbon, carrying carbon having lowest possible number, lowest possible number, lowest possible number। फिर से एक बार बता देता हूं, आप अच्छे से लिखो कि आपको ऐसे चेन सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन इन सच ए वे दैट द फंक्शनल ग्रुप, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन को कम से कम नंबर आना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। ठीक है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अगर आपने फंक्शनल ग्रुप अच्छे से पढ़ाई की है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, जैसे कि मैंने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी सही समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। तो CHO, जैसे मैंने बताया था, RCHO इज अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, तो एक वैलेंसी अल्डिहाइड की H से सेटिस्फाई होती है, यहाँ पे एक है। ठीक है, तो अभी ये हमारा मेन फंक्शन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज अवर मेन फंक्शन ग्रुप। और इस कार्बन को हम क्या करेंगे, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देंगे, मतलब 1 देंगे। ठीक है, तो इसको मैं नाम दूंगा 1 2 3 4। तो टोटल हो गया ब्यूटेन, 4 कार्बन है ब्यूटेन, जैसे मैंने नाम के लिए बताया था। तो हम क्या करेंगे, अभी ये मेन है तो ये सफिक्स होगा, हमेशा मेन क्या होता है, सफिक्स होता है। जो सब्स्टिट्यूएंट है वो प्रीफिक्स होता है। ओके, और वर्ड रूट मैंने 3 पार्ट्स में आपको बताया था, 3 पार्ट्स में नोमेनक्लेचर होता है। एक होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है वर्ड रूट, और तीसरा होता है सफिक्स। प्रीफिक्स में भी जो हैलोजेंस होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जो कि प्रीफिक्स करके यूज किए जाते हैं। वर्ड रूट में 2 होते हैं, एक मिथाइल इथाइल वगैरह वगैरह। ओके, सफिक्स में प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, तो अभी ये वाला देखो कंपाउंड, टोटल 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन होगा। तो ब्यूटेन का सिर्फ ब्यूट लिखेंगे। ओके, ब्यूट फर्स्ट कार्बन पे है,
तो अल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट कार्बन तो ब्यूटेन, ओके ब्यूटेन, तो लास्ट का जो ई होगा वो रिप्लेस करेंगे एल। मैंने बताया था रूल में कि अल्डिहाइड के लिए जो हमारा सफिक्स होता है वो क्या होता है एल, तो इसका नाम जो आएगा वो क्या होगा ब्यूटेनल। क्या नाम होगा उसका ब्यूटेनल। ओके और एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। सपोज CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, मैं अल्कोहल ले लेता हूँ यहाँ पे CH2OH, ये हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है अभी इसमें क्या करना है, देखो आप नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप कैरी कर रहा है, तो इसको मैं क्या करूंगा, एक नंबर दूंगा 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 कार्बन हो गए, तो ब्यूटेन लूंगा मैं, ब्यूटेन। ओके ई नहीं लिख सकते क्योंकि ई रिप्लेस करते हैं हम फंक्शनल ग्रुप मतलब सफिक्स से, तो ब्यूटेन 1 अल्कोहल के लिए सफिक्स होता है OL, ओल। ओके हाँ ये पूरा लिस्ट मैंने दे दिया आप लोगों को, आप चाहे तो चेक कर लो। सो ब्यूटेन 1 ओल ऐसा उसका नाम होगा। और एक एग्जांपल लेंगे, सपोज हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे CH3। तो अभी ये अल्केन नहीं है, अगर ये अल्केन होता तो मैं लेफ्ट से नंबरिंग देता, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड O वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है तो जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप कैरी करता है उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए। ठीक है तो अभी मैं यहाँ से दूंगा 1 2 3 4, तो उसको 4 नंबर आता है, और यहाँ से दूंगा तो 2 नंबर आता है। ठीक है तो मैं मेरा नंबरिंग कहाँ से राइट होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5। अभी जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ना वो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स। तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, फोर्थ कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसका नाम 4 मिथाइल होगा। ओके सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 मिथाइल। ओके टोटल कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन का अल्केन पेंटेन हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पेंट। ओके और ये कीटोन है, कीटोन के लिए जो हम सफिक्स लगाते हैं वो लगाते हैं ONE, ओन, वन नहीं बोलना है उसको, ओन बोलना है। लेकिन कीटोन कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, सेकेंड कार्बन पे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पेंट 2 ओन, तो इसका नाम आ जाएगा पूरा 4 मिथिल पेंट 2 ओन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस बहुत सारे एग्जांपल में दूंगा, हाँ ताकि आपको पूरा समझ में आए। और एग्जांपल देता हूं मैं अच्छे से। सो CH3 CH2, सपोज यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, COOH है, यहाँ पे कुछ तो मैं Cl लगा देता हूँ। ओके तो अभी क्या करना है हमें, देखो Cl इट इज नॉट ए मेन फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस कार्बन को मैं एक नंबर दूंगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके तो अभी यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है दिस इज माय मेन चेन, यहाँ पे ये जो दो है वो सब्स्टिट्यूएंट है, थर्ड कार्बन पे मिथाइल है, फोर्थ कार्बन पे क्लोरीन है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया रूल में कि जो जो भी सब्स्टिट्यूएंट में अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है वो हमें पहले बताना है। ठीक है तो ये जो क्लोरीन है एबीसीडी में क्लोरीन सी पहले आता है और बाद में मिथिल आता है, तो मैं उसका नाम दूंगा 4 क्लोरो, 4 क्लोरो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, टोटल देयर आर 5 कार्बन। ओके सो 5 कार्बन के लिए क्या होगा, पेंट। ओके ई रिप्लेस करके क्या होगा, पेंटानोइक, पेंटेन आईसी, आईसी एसिड, पेंटा NOIC, ओइक एसिड बताया था मैंने, पेंटानोइक एसिड, तो इसका नाम होगा 4 क्लोरो 3 मिथिल पेंटानोइक एसिड। ओके ठीक है समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये सुनो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ ठीक है ये सारे एग्जांपल्स लिख लो, हाँ ये सारे एग्जांपल्स लिख लो, इसके रिलेटेड मैं एक और रूल बताने जा रहा हूँ, सो एग्जांपल्स लिख लो आप लोग।
तो अभी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि इसमें एक ही फंक्शन ग्रुप था। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जहां पे दो से ज्यादा भी फंक्शन ग्रुप हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि उसका नाम क्या होगा? तो इसीलिए एक प्रीफरेंस की ऑर्डर दी है। ठीक है, सो राइट डाउन, नेक्स्ट रूल है, इफ देर इज अ if there is there is presence of if there is presence of more than more than more than one functional group functional group then then follow follow following following priority following descending priority order। मैं सबसे ज्यादा से लेके सबसे कम तक दे रहा हूं, ठीक है, तो वो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करनी है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी एसिड की, तो COOH सबसे ज्यादा होगी। उससे कम होगी SO3H वाले की, अल्किल सल्फोनिक एसिड SO3H। उससे कम होगी ईस्टर COOR। उससे कम होगा, ईस्टर से कम होगा असाइल क्लोराइड C डबल बॉन्ड O Cl। उससे कम होगा अमाइड, तो C डबल बॉन्ड O NH2। उससे कम होगा साइनाइड अल्डिहाइड साइनाइड CN। उससे कम होगा अल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH। अल्डिहाइड से कम होगा कीटोन, कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O। उससे कम होगा अल्कोहल, अल्कोहल के लिए डैश OH होगा। उससे कम होगा NH2 अमाइन, ओके। उससे कम होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। उससे प्रायोरिटी कम होगी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। उससे कम होगी प्रायोरिटी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। उससे कम होगी हाइड्रोजन। तो ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है, दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर। इसको हमें याद रखना है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको याद होता जाएगा। ठीक है, लिख लो अच्छे से। ये हमारा एसिड फंक्शन ग्रुप है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एसिड को ही जाएगी। फिर SO3H है सल्फोनिक एसिड, अल्किल सल्फोनिक एसिड। मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा आप लोगों को। ये हमारा ईस्टर फंक्शन ग्रुप है। ये असाइल हलाइड है, Cl की जगह पे Br हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ओके। ये अमाइड है। उसके बाद साइनाइड है, साइनाइड, ठीक है। ये अल्डिहाइड है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था अभी। ये हमारा कीटोन है, दिस इज अल्कोहल, दिस इज अमाइन, दिस इज अ अल्कीन। तो अल्कीन और अल्काइन में प्रीफरेंस अल्कीन के लिए है, डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस ज्यादा है देन द ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद हाइड्रोजन, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। अभी मैं कुछ ऐसे एग्जांपल लूंगा कि जिसमें दो फंक्शन ग्रुप है, ओके। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर में टेम्पररली यहाँ पे ही रख देता हूँ, और कुछ एग्जांपल यहाँ पे नीचे सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो बहुत सारे एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, ओके। सो देखो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2, उसके बाद CH एंड OH, यहाँ पे CH2, और आगे मिलूंगा COOH। दिस इज अवर कंपाउंड, ओके। इसको अभी नाम देना है, बहुत अच्छे से उसको समझ लो, पहले समझ लो। आप हड़बड़ी में उसको नाम देने जाते हो और रूल भूल जाते हो, ठीक है। तो समझ लो अच्छे से। अभी ये यहाँ पे दो फंक्शन ग्रुप है, ये वाला एक है, ये वाला एक है, ठीक है। तो यहाँ पे ना जो मेन फंक्शन ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर पे दिख रहा है मेन फंक्शन ग्रुप एसिड है, तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो मैं यहाँ से इसको प्रायोरिटी ज्यादा दूंगा। तो यहाँ से नंबरिंग क्या आएगा, 1 2 3 4 5।
अभी जो हमारा OH ग्रुप है ना, ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये अभी हो गया सब्स्टिट्यूएंट। ये अभी हो गया सब्स्टिट्यूएंट। जब हमारा सिर्फ अल्कोहल प्रेजेंट था तो हमने ओल बताया था, ओल, जब सिर्फ अल्कोहल प्रेजेंट था, जब अल्कोहल मेन था। ठीक है, तो अभी अल्कोहल मेन नहीं है, अभी अल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट है। तो जब OH इज सब्स्टिट्यूएंट, देन वी कैन यूज द टर्म हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे हम उसको? हाइड्रोक्सी बोलेंगे। जब OH मेन नहीं होगा, जब OH सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो हम उसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी। तो कौन से पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है? थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है। तो इसका नाम आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। तो फिक्स है, तो ये मैं पहले लिख देता हूं, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। टोटल 5 कार्बन है, तो पेंटेन, पेंटेन, पेंटेन। लास्ट का जो ई होता है वो रिप्लेस कर देते हैं एसिड की जगह पे ओइक एसिड, तो नाम होगा पेंटानोइक एसिड। ओके, तो इसका पूरा नाम आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस, यस और नो? हेलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर आपको प्रायोरिटी देनी है, बस, बाकी कुछ नहीं है। जो मेन है, जो ज्यादा प्रायोरिटी वाला होगा वो मेन होगा, बाकी दूसरा होगा वो सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, तो अभी मैं और एक यहाँ पे कंपाउंड देता हूँ आप लोगों के लिए, सी सी, यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ NH2 दे दिया, और यहाँ पे कुछ तो क्लोरीन दे दिया। ठीक है, और CH2N यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज अ अमाइड फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे दिस इज द हेलोजन। हेलोजन तो प्रीफिक्स ही यूज किया जाता है। यहाँ पे हेलोजन एक्चुअली ऑर्डर में लगता है, यस, भूल गए थे। ओके, अल्कोहल के बाद इसके बाद अल्केन्स के बाद, नहीं तो ये इसका, इसको इस ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेलोजन हमेशा प्रीफिक्स ही यूज होता है, तो इसको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी जो हमारा मेन कंपाउंड है ये वाला है, तो इस कार्बन को मैं नंबर 1 दूंगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 और 4। तो अभी क्या होगा, 3 पे कौन है? क्लोरीन है, तो 3 क्लोरो बनाएंगे हम। 3 क्लोरीन नहीं होगा, क्या होगा? 3 क्लोरो। ओके, टोटल कितना कार्बन हो गया? 5। ओके, ब्यूटेन होगा, सो ब्यूटेन, ई नहीं लिखूंगा मैं, अमाइड, उसका सफिक्स होगा अमाइड, तो ये नाम आ जाएगा ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड। ओके, तो इसका पूरा नाम होगा 3 क्लोरोब्यूटेनामाइड, 3 क्लोरोब्यूटेनामाइड। पहले अच्छे से समझ लो, दिस इज द अमाइड, there is a chlorine on the third carbon, total carbons are 4, so 3 chloro, 4 is a bute, so bute and amide, butanamide, 3 क्लोरोब्यूटेनामाइड। समझ में आ रहा है? यस, ओके। ये एग्जांपल्स लिख रहे हो मेरे साथ? एग्जांपल्स लिख रहे हो? हाँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे, आप कोई भी मतलब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। सी 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 सी, यहाँ पे COOH, यहाँ पे सपोज OH है, यहाँ पे मैंने सपोज CH3 नाम दे दिया। ओके, CH3, यहाँ पे CH एंड CH2। ऐसा कुछ तो फंक्शन, ऐसा कुछ तो कंपाउंड है हमारे पास, तो इसका नाम डिसाइड करना है। तो यहाँ पे OH है, यहाँ पे एसिड है, ऑब्वियसली जो प्रीफरेंस जाएगा वो एसिड को जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके, 3 को मिथाइल है, 4 को हाइड्रोक्सी है, क्योंकि मैंने बताया जब भी OH हमारा मेन नहीं होता, OH जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम उसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो ABCD में कौन पहले आता है? मिथाइल पहले आता है, या फिर H पहले आता है, हाइड्रोक्सी वाला?
तो ABCDEFGH मतलब हाइड्रोक्सी आएगा। ओके, तो मैं लिखूंगा इसका नाम फोर हाइड्रोक्सी, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, टोटल 5 कार्बन आर देयर, तो इसका नाम होगा पेंटेन। 5 कार्बन के लिए पेंटेन ई नहीं लिखना है, एसिड है तो सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। ओके, तो पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ओके, बहुत सारे एग्जांपल हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अभी के इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। सी 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 सी, यहाँ पे COOH, ठीक है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, CH3, CH2 एंड यहाँ पे CH2। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इसमें ये वाला हमारा जो फंक्शन ग्रुप है ये कीटोनिक फंक्शन ग्रुप है। दिस इज अवर कीटोन एंड दिस इज एसिड। तो यहाँ पे कीटोन वाला ये है, यहाँ पे एसिड है। तो ऑब्वियसली जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि एसिड को ज्यादा प्रीफरेंस है, ठीक है, तो मैं इसको ज्यादा प्रीफरेंस दूंगा। तो इसको 1, ये वाली चेंज होगी मेरी। ओके, सो 1 2 3 4 5। लेकिन अभी ये वाला कीटोन जो है ना, जो कीटोन है वो यहाँ पे मेन नहीं है, ये यहाँ पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है। तो जब भी कीटोन सब्स्टिट्यूएंट, कीटोन होगा अल्डिहाइड होगा, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम कर रहे हैं, तो वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे ऑक्सो। क्या यूज करेंगे, ऑक्सो। तो लिखो यहाँ पे, आप एक कोने में लिख सकते हो पेज के, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड और कीटोन, कीटोन अगर प्रीफिक्स है, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट है, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट है, तो हमें वर्ड क्या यूज करना है, ऑक्सो, ऑक्सो वर्ड यूज करना है, ऑक्सो, ठीक है। ओके, अगर हमारा अल्डिहाइड और कीटोन मेन नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो हमें उसके लिए ऑक्सो बताना है, ठीक है। और उसका पोजीशन तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, हम नाम देंगे उसको। सो यहाँ पे 3 पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया। सो 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो। ओके, टोटल कितना कार्बन है, 5 कार्बन आर देयर। तो क्या होगा, क्या होगा, बताओ जल्दी। पेंट और सफिक्स, यस, पेंटेनोइक एसिड। तो यहाँ पे नाम आ जाएगा इसका 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देता हूं मैं उसको, क्योंकि आपको इजी तो पूछने वाले नहीं है वो लोग, जेई या नीट में नोमेनक्लेचर पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ये कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, हाँ, ये कंपाउंड है हमारे पास। तो अभी इसका नाम क्या होगा, सोचो जरा और बताओ मुझे। यहाँ पे मेन फंक्शन, दो फंक्शन ग्रुप है यहाँ पे। एक फंक्शन ग्रुप है जो कि अल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ एच होगा, तो मैंने बताया यहाँ पे अल्डिहाइड होगा। और दूसरा है ये वाला अल्कीन, देखो दिख रहा है आप लोगों को, अल्कीन होगा, ठीक है। तो अभी क्या हो सकता है इसका नाम, सोचो, सोचो क्या हो सकता है। नंबरिंग कहाँ से देंगे, राइट से या लेफ्ट से,
नंबरिंग, हाँ, राइट से देंगे या लेफ्ट से देंगे? नंबरिंग राइट से देंगे, 1 2 3 4 5। सो 4 पे कौन है? मिथाइल है। ओके, सो 4 मिथाइल। ओके, पेंट, पेंट 2 इन, 2 इन, और लास्ट का ई निकाल के हम क्या लगाएंगे? अल्डिहाइड के लिए क्या होता है सफिक्स? अल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या होता है? नहीं, अल्कोहल के लिए ओएल होता है, अल्डिहाइड के लिए एल होता है। हाँ, तो इसका नाम आ जाएगा 4 मिथाइल पेंट 2 इनल। समझ में आया? 2 इन, इन क्या बता रहा है? इन बता रहा है कि सेकेंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, सेकेंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, ये हमारा इन बता रहा है। और अल बता रहा है। आप बोलोगे कि सर फिर अल्डिहाइड का पोजीशन क्यों नहीं बताया? अल्डिहाइड का मतलब 1 अल ऐसे क्यों नहीं बताया? ऐसे आप बता सकते हो, 1 अल भी बता सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखो, ये अल्डिहाइड वाला होगा या फिर ये एसिड वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, ये हमेशा टर्मिनल पे प्रेजेंट रहते हैं। मतलब अल्डिहाइड कभी भी सेंटर में नहीं होगा, अल्डिहाइड हमेशा इस साइड पे तो होगा, नहीं तो इस साइड पे होगा। तो अल्डिहाइड या फिर एसिड आप बीच में लगा के देख लो, नहीं होता वो। ओके, तो बीच में आ जाएगा ये वाला, तो कीटोन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अल्डिहाइड के लिए हम उसकी पोजीशन नहीं बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि वो कहाँ पे होगा, एक साइड पे होगा, टर्मिनल पे होगा। तो हमें सोचना है इतना कि हम नाम से कंपाउंड लिख सकते हैं क्या, मतलब हमें ऐसा नाम लिखना है तो इससे ये आ जाए और इससे ये आ जाए। ओके, मैं आगे जाके कुछ एग्जांपल्स ऐसे दूंगा, मतलब आपको मैं नाम दूंगा और आपको क्या करना है, उसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकालना है। हम कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी देखेंगे, ठीक है? ओके, अभी आगे देख लो, ये लिख के हो गया आपका? ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ पे सी डबल बॉन्ड, CH3 CH CH, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे टोटल 2 है, यहाँ पे अल्काइन भी है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन, ओके, और डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन होता है, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर हमें प्रीफरेंस किसको देना है? अल्कीन को या फिर अल्काइन को? किसको प्रीफरेंस देना है? यस, यहाँ पे दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस देना है देन द ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो मेरा नंबरिंग कहां से आएगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आएगा? लेफ्ट टू राइट आएगा। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके, तो अभी इसका नाम क्या होगा? 5 मतलब पेंट तो फिक्स है, 2 के बाद क्या होगा? 2 के बाद इन होगा, और 3 के बाद वाई नहीं होगा। देखो, अल्कीन के लिए मैंने जो रूल बताया था, उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स लगाते हैं हम, वो इन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं वाई नी, ये बताया था मैंने। और अल्केन के लिए ए नी लगाते हैं, ठीक है? तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है, तो इसका नाम क्या होगा? क्या बताओगे पहले आप? यहाँ पे मेन कौन है और फंक्शनल ग्रुप कौन है? ये तो बताया आप लोगों ने कि नंबरिंग लेफ्ट से दे दिया आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों ने ये कंसीडर किया कि अल्कीन हमारा मेन है, बराबर? ठीक है, तो अभी नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? टोटल कार्बन कितना है? 5 कार्बन, तो क्या होगा? पेंट, पेंट। पहले आप ये डबल बॉन्ड वाला बताओगे या ट्रिपल बॉन्ड वाला बताओगे? पहले क्या बताओगे? क्या बताओगे?
अरे डबल बॉन्ड तो मेन है, समझ में आ रहा है? डबल बॉन्ड मेन है, जो मेन है वो हम सफिक्स लगाते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड तो मेन है, तो हम अभी क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को बताएंगे पहले। तो पेंट फोर वाई एन, सिर्फ वाई एन, ई नहीं लगाएंगे क्योंकि ई रिप्लेस कर रहे हैं हम डबल बॉन्ड से। तो पेंट फोर वाई एन टू इन, टू इन, ओके। सो पेंट फोर वाई एन टू इन, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब आप लोगों को सोचना पड़ सकता है, लेकिन आप एक लेक्चर होने के बाद जस्ट एक लुक दे दो उसको, ताकि आपको पूरा समझ में आए। ठीक है, समझ में आया ये वाला एग्जांपल? ओके ठीक है, आगे जाएंगे हम। ओके, आगे जाएंगे। अ, बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज भी होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, कौन सा बज गया अभी, साइनाइड बज गया, साइनाइड। ओके, यहाँ पे लगा देता हूँ कीटोन। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, H है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है। चलो बताओ इसका नाम क्या आएगा? हाँ, 3 मिथाइल, मिथाइल के, ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, देखो हमारा ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको लोवेस्ट नंबर आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 होगा। तो हमारा रूल क्या बता देता है कि लॉन्ग चेन सिलेक्ट करो। यहाँ पे इथाइल था, तो इथाइल को CH2 CH3 होता है, तो लॉन्ग चेन तो हमारे ऐसे हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज द लार्जेस्ट नंबर देन 6। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7, तो हेप्टेन हो गया। 4 को मिथाइल है, 3 को कीटोन है, तो मैं यहाँ पे हेप्टेन के लिए हेप्ट लिख देता हूं। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 पे मिथाइल है, 3 पे ऑक्सो है, अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, मिथाइल आएगा। ओके, तो 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो, हेप्ट, हेप्ट, हेप्टेन, नॉट हेप्ट, हेप्टेन अल्केन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, हेप्टेन नाइट्राइल, हेप्टेन नाइट्राइल। समझ में आ रहा है? देखो नाइट्राइल तो मेन है, तो ये लास्ट में आएगा ना। ओके, नाइट्राइल मेन है तो लास्ट में आएगा, मतलब साइनाइड, फंक्शनल ग्रुप साइनाइड है, तो साइनाइड जब मेन होता है तो उसको नाइट्राइल बोला जाता है। साइनाइड या नाइट्राइल दोनों ही एक ही है। ओके, तो ये नाइट्राइल है, हाँ, तो ये नाइट्राइल साइनाइड। ठीक है, तो 5 मिथाइल, 3 ऑक्सो, हेप्टेन नाइट्राइल। ओके, ठीक है, तो मैं कुछ कंपाउंड्स लिख देता हूं यहाँ पे, ताकि आपको पूरे प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो आगे का नोमेनक्लेचर पार्ट देखना है हमें अभी, जिसमें कंपाउंड साइक्लिक होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप खुद को ही क्वेश्चन डाल दो कि इसका नाम कैसे आएगा, इसका नाम कैसे आएगा। ठीक है, कुछ खुद कुछ क्वेश्चंस लिखो, ताकि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए। और टेक्स्ट बुक में है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव के बुक्स आपके पास होंगे, उसमें भी नोमेनक्लेचर पे बहुत सारे क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व करो, उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, तो आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे। आगे बहुत, नोमेनक्लेचर इज अ वास्ट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, लेकिन आपको ये पूरे 2 साल में ना, पूरे 2 साल में
आपको ये यूज में आएगा। तो अभी इसका मतलब अभी आपको ये पूरे इसके कांटेक्ट में रहना है, नहीं तो क्या होगा कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और आप नेक्स्ट टॉपिक के बाद भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको कंटिन्यूअसली मतलब उसके कांटेक्ट में रहो। और जैसे मैंने बताया था कि आप एक फंक्शन ग्रुप का चार्ट बनाओ, जो मैंने फंक्शन ग्रुप दिए आप लोगों को लिख के एक अच्छे से चार्ट बनाओ, आपके रूम पे या आपके घर पे जो दीवार है उस पे चिपकाओ, ताकि आप आते जाते उसको देख सको। और ज्यादा दिन तक नहीं, बस एक 2 महीना रख दो तो आपको पूरे फंक्शन ग्रुप याद हो जाएंगे। यही मेथड है फंक्शन ग्रुप याद करने का, बाकी कोई मेथड नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन ग्रुप इट इज द बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। चलो हम अभी नॉमेनक्लेचर देखेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सो हेडिंग दो, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक देखेंगे, अरोमेटिक नहीं। ओके ठीक है। ओके, तीन से चालू करेंगे। यहाँ पे टोटल 3 कार्बन है जो कि साइकिल में है, तो इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। सिर्फ साइक्लो वर्ड लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना। टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 4। देखो यहाँ पे जो टर्मिनल्स होते हैं ना, यहाँ पे कार्बन एटम्स होते हैं। दिस इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, नॉट द स्ट्रक्चरल, और कल मैंने बॉन्ड लाइन बताया था आप लोगों को। सो दिस इज अ साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट, दिस इज द साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट, दिस इज अ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। टोटल 6 कार्बन है जो कि साइकिल में है, साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे मैं एक और लगा देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोहेप्टेन। यहाँ तक ठीक है। अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसको सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये वाला, ये सिर्फ लाइन का मीनिंग क्या होता है, मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे इस कार्बन पे 2 मिथाइल है, इस कार्बन पे 2 मिथाइल है। तो जहां पे सबस्टेंट होता है उस कार्बन को मैं नंबरिंग देता हूं 1। जहां पे सबस्टेंट होता है उस कार्बन को नंबरिंग देता हूं 1। तो 1, तो नाम क्या आएगा, 1 1 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ओके, भी देखो यहाँ पे यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा। ओके, ये वाला हमारा कंपाउंड है। ये सिर्फ वर्टिकल लाइन क्या होती है, मिथाइल होता है, ठीक है। तो अभी किसको भी आप 1 नंबर दे सकते हो, किसको भी, क्योंकि यहाँ पे भी ब्रांच है, यहाँ पे भी ब्रांच है, यहाँ पे भी ब्रांच है। ब्रांचिंग पॉइंट पे लोवेस्ट नंबर आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो अभी 1 पे एक मिथाइल है, 3 पे एक मिथाइल है, 5 पे एक मिथाइल है। तो नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी। 1 3 5, 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है। कितना मिथाइल है,
कितना मिथाइल है? देखो यहाँ पे, एक, दो, तीन मिथाइल है, तीन है। हाँ, तो 1, 3, 5 ट्राइमिथाइल, ट्राइमिथाइल, और आगे क्या है? यस, साइक्लो, 1, 3, 5। आप बोलोगे कि सर मैं यहाँ पे 1 देता हूं, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, वही नाम आएगा। ओके, वही नाम आएगा। तो अब कहां से भी नंबरिंग दो ऐसे केस में। लेकिन अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? इस केस में क्या करोगे? बताओ जल्दी। नंबर 1 किसको देना है? नंबर 1 किसको देना है? इसको या इसको? यस, डबल को नंबर 1 देना है। वेरी गुड। ओके, डबल को नंबर 1 दे दिया। ओके, नो डाउट, बहुत अच्छे। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी मैं यहां से भी नंबरिंग दे सकता हूं, 2, 3, 4, 5, 6, और यहां से भी नंबरिंग दे सकता हूं, 2, 3, 4, 5, 6। तो कौन सा वाला नंबरिंग बराबर है, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला? कौन सा वाला नंबरिंग बराबर है? यहाँ पे ये हो गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये हो गया मेरा क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा बराबर है? ये 1 हो गया। 2, 3, 4, 5, 6 एंड 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। यस, कौन सा बराबर है? देखो, क्लॉकवाइज में कॉम्बिनेशन क्या आता है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 को मिथाइल है। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या आता है? 1, 2, 3, तो थर्ड पे आता है। तो लोवेस्ट लोकन रूल क्या बताता है? कॉम्बिनेशन लोवेस्ट आना चाहिए, लोवेस्ट कॉम्बिनेशन आना चाहिए। तो यहां पे ये वाला कॉम्बिनेशन, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये लोवेस्ट कॉम्बिनेशन आ रहा है ना। लोवेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहा है? 1, 2, 3, ये आ रहा है, ना कि 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वाला नंबरिंग बराबर है। तो अभी नाम बता सकते हो आप लोग? नाम बता सकते हो? देखो, बहुत कुछ सोचना नहीं है। 1, 1, 3, 1, 1, 1 डबल क्यों लिखा? क्योंकि 1 पे 2 मिथाइल है, 3 पे 1 मिथाइल है, तो तीनों नंबर लिख दिया। ओके, सो 1, 1, 3, टोटल कितना मिथाइल है? 3। सो ट्राइमिथाइल, ट्राइमिथाइल और साइक्लो, साइक्लो। समझ में आ रहा है सब लोगों को? ओके, आगे वाला कंपाउंड दे देता हूं मैं आप लोगों को। देखेंगे आपका दिमाग कितना चलता है, कितना चलता है दिमाग आप लोगों का। ओके, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? ये इथाइल है, ये मिथाइल है, मिथाइल 2 है। कहां से नंबरिंग दोगे आप लोग? जल्दी बताओ। अरे बेटा, यहाँ पे ना, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है।
और जहां पे ज्यादा सब्सटेंट होते हैं, जहां पे ज्यादा ब्रांचेस होते हैं, उसको हम कम नंबर देते हैं, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो 2 3 4 या 2 3 2 3 बराबर, तो यहाँ पे 3 आएगा। लेकिन आप जब नाम बताओगे तो अल्फाबेटिकली बताना पड़ेगा। तो अभी बताओ नाम क्या होगा? बेटा 3 पे इथाइल है, नॉट द मिथाइल। दोनों सब्सटेंट अलग है, ये वाला अलग है, ये वाले अलग है, ये मिथाइल नहीं है। क्या होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथाइल आएगा या मिथाइल आएगा? इथाइल। तो पहले इथाइल बोलोगे ना, 3 इथाइल। क्लियर है? उसके बाद 1, और एक बार 1, क्योंकि 1 पे 2 है। 1 1 कितना मिथाइल? डाई मिथाइल। और क्या होगा आगे? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके, ठीक है। अभी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कर देता हूं मैं। देखो डिफिकल्ट लग रहा है तो लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करो आप लोग, ठीक है? CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, और यहाँ पे आएगा COOH। मिक्स कर दिया मैंने। ओके, नंबरिंग कहाँ से, राइट से या लेफ्ट से? मेन हमारा एलिफेंट डी। यस, व्हाई लेफ्ट? हाँ, यहाँ पे एसिड है, एसिड, बराबर। हाँ, यहाँ पे एसिड है, एसिड को ज्यादा प्रीफरेंस है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5। ओके, दिस इज साइक्लोप्रोपेन, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। 2 को मिथाइल है। ओके, हाँ, तो नाम क्या होगा? देखो नाम क्या होगा, 2 मिथाइल 5 साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। 5 कार्बन है, पेंट। 3 के बाद डबल बॉन्ड है, 3 इन, मेन एसिड है, तो क्या होगा? ओइक एसिड। तो 3 इनोइक एसिड। समझ रहा है या ऊपर से जा रहा है? सब कुछ समझ रहा है ना? हाँ, वापस एक बार बता देता हूँ, ठीक है? देखो यहाँ पे ना हमारा ये, देखो मैंने बाकी कुछ नहीं किया, जो आपने सॉल्व किया है ना वही मैंने लिया है। सिर्फ यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन लगाया है एक्स्ट्रा वाला, बाकी कुछ नहीं चेंज किया मैंने। यहाँ पे ये हमारा मेन है, तो यहाँ से नंबरिंग दिया 1 2 3 4 5। ओके, तो 5 को साइक्लोप्रोपेन है, 2 को मिथाइल है। अल्फाबेटिकली एम पहले आएगा, साइक्लोप्रोपेन का पी कंसीडर करना होता है, ना कि सी। ओके, सो अल्फाबेटिकली एम पहले आएगा, तो 2 मिथाइल, 5 को साइक्लोप्रोपेन है, तो 5 साइक्लोप्रोपेन। ओके, टोटल कार्बन 5 है, तो पेंट। ओके, 3 को डबल बॉन्ड है, तो 3 इन, क्योंकि 3 के बाद डबल बॉन्ड है। अल्केन होता तो मैं पेंटेन लिख देता, लेकिन अल्कीन है तो मैं पेंटीन लिख दूंगा। सो पेंट 3 इन
और 1 को ओइक एसिड है। सो मेरा ये पूरा नाम हो गया 2 मिथाइल 5 साइक्लोप्रोपेन पेंट 3 इनोइक एसिड। समझ में आ रहा है? ओके, थोड़ा सा हायर हो रहा है, लेकिन होने दो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी लास्ट नॉमेनक्लेचर में बताऊंगा। ओके, फिर उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा। ओके, नेम नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर है नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड। ये बहुत ही इजी है और आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो, नेमिंग ऑफ नेमिंग ऑफ naming of bicyclo compounds, bicyclo compounds, naming of bicyclo compounds। बायसाइक्लो नाम से ही पता चल रहा है आपको कि टोटल साइकिल कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, हेडिंग देने के बाद यहाँ पे ध्यान दो क्या करना होता है बायसाइक्लो कंपाउंड में। सपोज मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है CH। हाँ, बोर्ड ब्लर दिख रहा है, एक मिनट कैमरा में कुछ तो सेटिंग हिल गया है। ओके, अभी आया? हाँ ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो CH2 ये वाला, यहाँ पे ये CH2 ये, ठीक है, ये बाइसाइक्लो। इसको मैं बॉन्ड लाइन में कैसे लिखूंगा? बहुत सिंपल है, ये इसको ऐसे, दिस इज अवर बॉन्ड लाइन। सिंपल है ना? बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो, ये हमारे ऐसे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं। तो इसको हम कैसे नाम दे? तो पहले तो वर्ड बाइसाइक्लो होगा। ठीक है, ये वाला यही कंपाउंड है। ठीक है, पहले बाइसाइक्लो तो लिखना पड़ेगा आपको, बाइसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट में, ये आपको दिखना है, लेफ्ट साइड से चालू करना है। यहाँ पे एक कार्बन है। ओके, तो मैं यहाँ पे 1 दूंगा। यहाँ पे बीच में कोई भी कार्बन नहीं है, ज्वाइनिंग वाला कार्बन नहीं है, तो बीच में मैं यहाँ पे 0 दूंगा। ओके, और सॉरी यहाँ पे लेफ्ट राइट, यहाँ पे लेफ्ट, फिर राइट, फिर सेंटर, लेफ्ट राइट सेंटर, लेफ्ट राइट सेंटर, 1 1 0 1 1 0। टोटल हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4। टोटल कार्बन कितना हो गया? 4। तो क्या होगा? बायसाइक्लो 110 ब्यूटेन, ब्यूटेन। ओके, एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आप लोगों को। इसमें ज्यादा एग्जांपल्स नहीं होते, सिर्फ एक स्पेशल केस है, उसको हमें कंसीडर करना है। ओके, दिस इज ऑल्सो बायसाइक्लो। यहाँ पे ये वाली एक साइकिल है, ये वाली एक साइकिल है। ठीक है, देखो, 1 2, सेंटर में एक है और यहाँ पे 2 है। हाँ, पहला वर्ड आएगा, क्या आएगा? क्या आएगा पहला वर्ड? बाय साइक्लो। बाय साइक्लो वर्ड कॉमन है, स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, फिर लेफ्ट राइट सेंटर। लेफ्ट में कितने ब्रिजिंग कार्बन है? ये वाले कितने हैं? 2 है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2, यहां पे लिखूंगा 2। राइट में कितने हैं? 2। सेंटर पे कितना है? 1। टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और सेंटर का 7। टोटल हेप्टेन। समझ में आया? लेफ्ट, हाँ नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि देखो, अभी मैंने सपोज आपको बोल दिया
कि ये मेरा कंपाउंड है और इससे स्ट्रक्चर निकालो, ये मेरा कंपाउंड है और आपको इससे स्ट्रक्चर निकालना है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट पे 2 है या 3 है। तो मैं क्या करूंगा, पहले देखो बाय साइक्लो मतलब कुछ तो 2 साइकिल होंगे, हेप्टे मतलब ऐसे नाम देना होता है हमें कि इस नाम से स्ट्रक्चर भी हमें ड्रॉ करना आना चाहिए। तो आप जैसे बोल रहे हो कि आप लेफ्ट सेंटर और राइट या फिर राइट सेंटर और लेफ्ट ऐसे जाओगे, तो क्या होगा, मतलब वो ऐसे सिस्टम उन्होंने बनाई है कि आपको नाम देना है तो ऐसे ही आप दो, राइट होगा, पहले लेफ्ट होगा फिर राइट होगा फिर सेंटर में आ जाओगे, ब्रिजिंग वाला जो बाद लास्ट में बताओगे। ओके, ऐसे ही उन्होंने बताया है, मतलब जो आईयूपीएसी सिस्टम है नॉमेनक्लेचर की, उन्होंने बताया है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इससे आपको ये बनाने में आसानी होगी। क्योंकि आपको देखो, जब मैंने आपको बताया कि 2 to 1 है, तो आप सोच लोगे कि सेंटर पे तो 1 है। ओके, सेंटर पे तो 1 है, तो आप कुछ तो ऐसा ड्रॉ करोगे। ओके, कुछ ऐसा ड्रॉ करोगे। ओके, फिर आप बताओगे कि हेप्टेन है, यहाँ पे 2 है, मतलब अभी मुझे ये नहीं पता, देखो अभी मुझे ये नहीं पता, और इस नाम से मुझे स्ट्रक्चर बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे 1 है, ये मेरा मुझे पता है कि 1 जो है वो मेरा सेंटर वाला कार्बन होता है, 2 जो है वो मेरा लेफ्ट वाला कार्बन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 कार्बन दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये 1 हो गया, सॉरी, यहाँ पे, ओके, दिस 1, दिस 2, एंड यहाँ से, ओके, और 2 वाला इधर, ये वाला, फिर यहाँ पे ऐसे, मतलब वही स्ट्रक्चर है, देखो वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ डिफरेंट फॉर्म में लिखा है, बाकी कुछ नहीं है, यही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको यही फॉलो करना है, लेफ्ट राइट सेंटर, समझ में आया? यस, समझ में, हाँ, ठीक है। ओके, अभी आपको मैं एक कंपाउंड देता हूं, आप लोगों को नाम बताना है। बायसाइक्लो, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेन, इजी है ना ये? ओके, और एक देता हूं, क्या होगा इसका नाम? जल्दी जल्दी जल्दी, मेरी बैटरी खत्म हो रही है, जल्दी। 4 4 2, ओके, आगे, कितना?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 डीकेन ना। डीकेन। ये वाला समझ में आया आप लोगों को? ये समझ में आया भैया? ऑक्टेन वाले में भी क्या? हाँ हाँ हाँ। देखो ये वाले गिनना है आप लोगों को, ये वाला। देखो लेफ्ट पे ये हमारा ये दो है। लेफ्ट साइड वाला साइकिल, इसमें कितना कार्बन है? ये वाले ये कार्बन गिनना है, कितना है? 2 है, तो 2 दे दिया। राइट में कितना है? 2 है, तो कितना दे दिया? 2। सेंटर में कितना है? 2 है, तो 2। पहले से समझ लिया ना, या फिर अभी ध्यान दे रहे हो? देखो यहाँ, हाँ, बाय साइड लो। यहाँ पे लेफ्ट, राइट और सेंटर ऐसे फॉलो करना होता है। लेफ्ट में 1, राइट में 1, सेंटर पे कोई नहीं है, 0। ओके, यहाँ पे लेफ्ट में 1 2, सो 2, राइट में 1 2 2 और सेंटर पे 1। और टोटल कितना कार्बन होता है? हेप्टेन। यहाँ पे लेफ्ट राइट सेंटर, लेफ्ट 2 राइट 2 सेंटर 2, टोटल ऑक्टेन। ओके, यहाँ पे लेफ्ट 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 4। हाँ, और सेंटर पे कितना है? 2 है, तो क्या होगा? हाँ, डीकेन। बराबर। यह समझ में आ रहा है? हाँ। ओके। तो अभी क्या कर देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करना है। और एक बार, और एक ठीक है, मैं अभी अभी थोड़ा सा उल्टा करेंगे। मैं आपको नाम दूंगा और आपको स्ट्रक्चर निकालना होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे रिवर्सिबल एग्जांपल हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो कुछ नाम देंगे हम। तो मैं कुछ सिंपल एग्जांपल, पहले नाम दूंगा फिर स्ट्रक्चर निकालना। ठीक है, तो कैसे होगा? उल्टा करेंगे, तो बहुत इजी है, वो तो बहुत इजी है। हाँ, क्वेश्चन ले लो। राइट द राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ओके, देखो पहले नाम देता हूं मैं, 2 मिथाइल प्रोपेन। हाँ, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। पहले ध्यान से समझ लो, फिर लिख देना। दिस इज माय फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, बहुत सिंपल सी चालू कर देता हूं मैं। प्रोपेन, प्रोपेन मतलब कार्बन कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले कार्बन स्केलेटन 1 2 3, थोड़ा सा गैप बीच में रखो, 3 कार्बन लाइन में लिखो। 2 को मिथाइल होगा, तो यहाँ पे मैं मिथाइल दे देता हूँ। ओके, और बाद में वैलेंसी सेटिस्फाई करो। कार्बन की वैलेंसी तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ओके, तो यहाँ पे एक वैलेंसी तो गई, तो अभी इसको हाइड्रोजन देना है हमें 3। ओके, इसकी 3 वैलेंसी गई, उसको हाइड्रोजन देना है 1। इसकी एक वैलेंसी गई, उसको हाइड्रोजन देना है 3। हो गया कंपाउंड का स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके, ठीक है, और एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं। टू मिथाइल, 2 मिथाइल 4 इथाइल, 4 इथाइल, सपोज मैं लिख देता हूं ऑक्टेन, ऑक्टेन, बड़ा वाला कंपाउंड। ठीक है, तो ऑक्टेन पहले हमें यहाँ पे फोकस करना होगा। ऑक्टेन मतलब कितना कार्बन ड्रॉ करना है? 8 कार्बन ड्रॉ कर, 8 कार्बन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8।
अभी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो तो आप कहाँ से भी नंबरिंग दे दो, लेफ्ट से दे दो या राइट से दे दो। सपोज मेरे मन में है कि मैं लेफ्ट से दे दूं, ओके, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 पे क्या है, मिथाइल है, 2 पे हो गया मेरा मिथाइल। 4 पे इथाइल है, 4 पे हो गया मेरा इथाइल। ओके, और ऑक्टेन। चलो अभी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और CH3। कितना टाइम लगा? ओके, इजी है ना? यस और नो? ओके। एग्जाम्पल्स ले लो होमवर्क के लिए। आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। लिख रहे हैं ना? हो गया? ओके, तो मेरे मोबाइल की बैटरी दो सिर्फ 2% रही है, तो मैं बंद कर देता हूँ। ओके, तो आप पूरा प्रैक्टिस कर लो, आपका टेक्स्ट बुक पढ़ लो, और कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो। और टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दी है उसके प्रैक्टिस कर लो, आपके पास कोई कॉम्पिटिटिव का बुक है तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लो। कोई डाउट है तो मुझे कॉल करो, मुझे व्हाट्सअप वीडियो कॉल भी करो, कुछ भी है, लेकिन डाउट आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है? सो बाय एंड गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट।